हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फंडा। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट ऑफ सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम की। ठीक है, इस वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे कि जो पेट का आपका एग्ज़ाम होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, वो कैसे कंडक्ट करवाया जाता है यूपीएससी के द्वारा। ठीक है, और डिटेल में जानेंगे क्या क्या प्रोसेस होता है और कौन कौन से स्टेप आपको उठाने हैं इस स्टेप को क्लियर करने के लिए। ठीक है, इस वीडियो की स्क्रिप्ट दोस्तों नोहित सर के द्वारा लिखी गई है, जिन्होंने 2016 में असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम क्लियर किया था और उन्हें 161 रैंक मिली थी इस एग्ज़ाम में। ठीक है, इस वीडियो को प्रेजेंट कर रहे हैं स्टडी फंडा की टीम। ये नोहित सर हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए शुरू करते हैं। ये जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है दोस्तों, आपका पेपर 1 और पेपर जो 2 का रिजल्ट जब आता है उसके बाद होता है। ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होता है दोस्तों 120 दिन बाद कम से कम रिटर्न एग्जामिनेशन के होता है। फॉर एग्जांपल, आपका रिटर्न एग्जामिनेशन अगर 2017 की अगर बात करें तो 23 जुलाई को होने वाला है, तो आप ये मान सकते हैं कि 4 महीने बाद यानी कि नवंबर में आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। ठीक है, जो पैट होता है दोस्तों वो रिजल्ट डिक्लेयर होने के 1 महीने बाद होता है, और जो 120 दिन है ये रिटर्न के बाद है। ठीक है, उसके बाद रिटर्न के 4 महीने बाद आपका पैट होता है। तो जो बंदा रिटर्न दे रहा होता है तो उसको अगर वो श्योर है कि उसका हाँ रिटर्न अच्छा हुआ है तो वो 4 महीने पहले से तैयारी कर सकता है। 4 महीने का टाइम उनके पास है। ठीक है, यूपीएससी परमिशन देता है किसी भी पैरामिलिट्री फोर्स को कि आप पैट कंडक्ट कराइए, नोडल एजेंसी बना देता है। फॉर एग्जांपल 2015 और 16 में यूपीएससी ने बीएसएफ को पैट का और मेडिकल टेस्ट का नोडल एजेंसी बनाया था। मतलब 2015 और 16 में बीएसएफ ने जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और मेडिकल टेस्ट थे वो करवाए थे। ठीक है, उसके बाद जो डेट्स होती है दोस्तों फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की वो फिक्स रहती हैं। ठीक है, एडमिट कार्ड्स होते हैं जो वो क्वालिफाई कैंडिडेट जो होते हैं जिनका नाम रोल नंबर आता है उनको भेज दिए जाते हैं। उसके बाद किस कैंडिडेट का सेंटर किस जगह पे आएगा और कब उनका डेट और टाइमिंग सब ये नोडल एजेंसी जो बनाई जाती है, फॉर एग्जांपल जैसे बीएसएफ बनाई गई थी तो वो उनकी वेबसाइट पर डाल देंगे कि आपका इस दिन इस टाइम पे आपका फिजिकल होना है। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। एस्टिमेटेड वैकेंसीज जितनी भी होती हैं, फॉर एग्जांपल 2016 में 270 एस्टिमेटेड वैकेंसीज थी, तो 270 का 5 से 6 गुना 1300 बनता है। ठीक है, 1300 कैंडिडेट्स को बुलाया गया था फिजिकल के लिए। ठीक है, वैकेंसीज उसके बाद घट के 211 हो गई थी, तो मतलब 5 to 6 टाइम्स जो वैकेंसी होती है इतने कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है। जितनी ज़्यादा वैकेंसी होंगी उतने ज़्यादा कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, जितने ज़्यादा कैंडिडेट्स होंगे दोस्तों उतना ही आपका फ़ायदा है। ठीक है, ये जो पूरा शेड्यूल रहता है पैट का वो 10 से 15 दिन का चलता है, क्योंकि अलग अलग डेज पे आपके फिजिकल्स होते हैं। ठीक है, 10 से 15 दिन में सारा इनका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, हर एक सेंटर पर एक दिन में 35 कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है ऑलमोस्ट। ठीक है, उसके बाद जो कमांडेंट डीआईजी लेवल के जो ऑफिसर आते हैं पेट को कंडक्ट कराने के लिए और मेडिकल टेस्ट जो लेते हैं। ठीक है, उसके बाद शेड्यूल देखते हैं दोस्तों क्या क्या रहता है। पेट का डे 1 का शेड्यूल होता है दोस्तों, रिपोर्टिंग टाइम होता है वो 8 बजे का है। स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म आपको पहन के आनी है अपनी चॉइस की कोई भी। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन उसके बाद होगी। देखते हैं डॉक्यूमेंटेशन में आपको क्या क्या लाना होता है। डॉक्यूमेंटेशन में दोस्तों ओरिजिनल एंड जीरोक्स कॉपी किस किस का, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन पासिंग सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर कोई है तो फॉर एग्जांपल ओबीसी एससी एसटी ये सब, एनसीसी का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो काफ़ी अच्छा रहेगा, इंटरव्यू में काफ़ी वो रहता है। उसके बाद अदर रिलेटेड टू क्वालिफिकेशन, मतलब आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड अदर कोई भी स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट है तो उसका ओरिजिनल और जीरोक्स कॉपी। ठीक है, और एक डीएएफ होता है दोस्तों, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि आपका भरवाया जाता है पहले ही, पैट से पहले ऑनलाइन आपको भरना होता है, तो उसकी भी एक कॉपी आपको ले जानी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन के बाद आपको चेस्ट नंबर्स अलॉट किए जाएंगे। चेस्ट नंबर अलॉट होने के बाद आपके फिजिकल मेजरमेंट होगी, फॉर एग्जांपल हाइट, वेट और चेस्ट की। ठीक है, फिजिकल पैरामीटर्स क्या हैं वो देख लेते हैं। हाइट, चेस्ट और वेट में आपको देखा जाएगा। मिनिमम हाइट मेंस के लिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, वुमेन के लिए 157 है। 81 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए आपकी, जो कि एक्सपेंड होकर 86 सेंटीमीटर हो जाए। वेट है जो 50 केजीज मिनिमम है 165 सेंटीमीटर के लिए, और 157 सेंटीमीटर के लिए 46 केजी मिनिमम है। ठीक है, अब एक वेट चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ। एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि एग्जैक्ट है या नहीं, लेकिन आपको एक हिंट मतलब एक अंदाज़ा लग जाएगा कि इस रेंज में आपका वेट होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए दोस्तों,
फॉर एग्जांपल मेरी हाइट 5 फीट 9 इंचज़ है, ठीक है, तो मेरा वेट 72.6 होना चाहिए, ठीक है, आइडियल बॉडी वेट जो है। अब मुझे ये मान के चलना चाहिए कि मुझे 70 से कम करना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1-2-3 किलो का फ़र्क पड़ सकता है इसमें, तो आप देख लीजिएगा अपनी बॉडी के हिसाब से आपका वेट क्या है, ठीक है। उसे अगर ज़्यादा है तो आप उसे प्लीज़ कम करने की कोशिश कीजिए, नहीं तो फिजिकल में आपका बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारा जो प्रोसेस होता है दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन का, ये मेजरमेंट वगैरह इन सब का, ये 1 से लेकर 2 घंटे में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। डिपेंड करता है सेंटर पे कितना टाइम वहाँ पे लग रहा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब देखेंगे इवेंट्स कैसे कैसे होते हैं, किस हिसाब से फिजिकल होता है, ठीक है। सभी कैंडिडेट्स का फिजिकल मेजरमेंट हो गया है, उसके बाद सबको ग्राउंड में बुलाया जाता है, ठीक है। सबसे पहले आपकी दोस्तों 100 मीटर्स की रेस होगी, ठीक है। 100 मीटर रेस जो है वो आपको 16 सेकंड में करनी है, ठीक है। ये है मैन के लिए, ठीक है। 100 मीटर की रेस है, 16 सेकंड में आपको पास करनी है। फीमेल के लिए दोस्तों 100 मीटर रेस का टाइम है 18 सेकंड, ठीक है। 800 मीटर की रेस है, मैन के लिए 3 मिनट 45 सेकंड और फीमेल के लिए 4 मिनट 45 सेकंड, ओके। उसके बाद लॉन्ग जंप है दोस्तों, आपको 3.5 मीटर फॉर मेल्स एंड 3 मीटर्स फॉर फीमेल, ओके। 3 चांसेस दोनों को मिलेंगे, बोथ मेल एंड फीमेल, ठीक है। उसके बाद आपको शॉर्ट पुट फेंकना होगा 7.26 kg का, एटलीस्ट 4.5 मीटर्स। ये सिर्फ मेल्स के लिए होगा, फीमेल को ये नहीं फेंकना है, ठीक है। हर इवेंट के बीच में 2 से 3 मिनट का गैप मिलेगा आपको, ठीक है। इसमें दोस्तों देखिए कैंडिडेट जो रिपोर्टिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल 35 को अगर बुलाया जाता है तो 45 में से अराउंड 20 के रिपोर्ट करते हैं। कईयों का क्या होता है, एग्ज़ाम होता है कोई, ठीक है, कईयों को कोई और इमरजेंसी हो जाती है या फिर कोई तैयारी कर रहे होते हैं अदर एग्ज़ाम की, तो उस वजह से वो पहुंच नहीं पाते हैं, देने नहीं आते फिजिकल, ठीक है। मेडिकल का जो रेशियो रहता है वो 20:15 हो जाता है। इसका मतलब क्या है, 35 आए थे, 35 में से 35 बुलाए गए थे, मतलब 35 में से 20 आए, रिपोर्ट किया 20 ने कि हम फिजिकल देने आए हैं, और 20 में से मेडिकल 15 का हो रहा है, ठीक है। तो मतलब 5 जो हैं, हर 20 में से 5 बंदे इन सब में रह जाते हैं, वेट में, हाइट में, चेस्ट में, ठीक है, या इन इवेंट्स में किसी में रह जाते हैं, ठीक है। तो आपको खास ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों अगर आपका फिजिकल क्वालिफाई हो जाता है तो आपको पैट का सर्टिफिकेट, क्वालिफाई सर्टिफिकेट मिलेगा। देखिए जैसे नोहित सर का है, ये देखिए क्वालिफाइड इन पैट, यस, ठीक है। यहाँ पे अथॉरिटी के सिग्नेचर भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद पैट होने के बाद मेडिकल टेस्ट होते हैं दोस्तों उसी सेंटर पर। अगर टाइम बचता है तो उसी दिन हो जाता है, और अगर टाइम नहीं बचता है तो नेक्स्ट डे आपका मेडिकल होता है, ठीक है। उसके बाद सजेशंस इसमें क्या क्या दिए हैं सर ने वो देखते हैं। सजेशन है दोस्तों, रनिंग जो आपको स्टार्ट करनी है 2 महीने पहले कम से कम फिजिकल से, ठीक है। अपना वेट रिड्यूस कर लीजिए, अगर आपका एग्ज़ाम नहीं भी क्वालिफाई होता है तब भी आपके लिए बेनिफिट ही रहेगा, ठीक है। वेट रिड्यूस कीजिए अपने, किसी कोई डॉक्टर है या इंटरनेट से देख के कि आपको कितना वेट आपका होना चाहिए और अभी आपका कितना है, ठीक है। लेट मत होना और पंचुअल रहना है, ठीक है। और अपने सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल और फोटोस्टेट कॉपी लेके आनी है पैट के दौरान। प्लीज़ बी ओबीडियंट एंड फेथफुल, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, कोऑर्डिनेट प्रॉपरली विद अदर कैंडिडेट्स एंड स्टाफ मेंबर। अच्छे से आपको बात करनी है और अच्छे से कोऑर्डिनेट करना है, ठीक है। और जो आपका वेट पैट के दिन होगा वही वेट आगे की मेज़रमेंट में कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो अपने आप को उस हिसाब से देख लीजिए आप। रनिंग प्रैक्टिस जो है इस हिसाब से कीजिए कि आप एक बार में ही डायरेक्ट सभी इवेंट क्लियर कर पाओ। फॉर एग्जांपल जैसे रेस है, आप अपना स्टेमिना इस हिसाब से बनाइए कि जैसे पहले आप 100 मीटर की रेस करो, विद इन 2 to 3 मिनट का रेस्ट लेकर आप फिर 800 मीटर की, देन सभी इवेंट्स को आप कर पाओ, ठीक है। ज़्यादा बात आपको नहीं करनी है और अच्छे से अपना कॉन्फिडेंस के साथ पैट को क्वालिफाई कीजिए, ठीक है। प्रॉपर यूनिफॉर्म में आइए ताकि अच्छा एक्सप्रेशन पड़े, एक ऑफिसर की क्वालिटी है ये, ठीक है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कमेंट्स में लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। ऐसे ही काम की वीडियो आपके लिए आगे भी आती रहेंगी, ठीक है। एक और चीज़ दोस्तों, अगर आपको वेट रिड्यूस करने में कोई डिफ़िकल्टी हो रही है तो प्लीज़ हमें बताइए, हम आपके लिए एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें आप जल्दी से जल्दी वेट रिड्यूस कर पाओगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।